कि दोहराता हूं सुनो रक्त से लिखी हुई कुर्बानी, जिसके कारण मिट्टी भी चंदन है राजस्थानी। रावल लक्ष्य सिंह को छल से कैद किया खिलजी ने, और खिलजी का चित्तौड़ दुर्ग में एक संदेशा आया, जिसको सुनकर शक्ति सूर्य पर फिर अंधियारा छाया। महारानी हिल गई, शक्ति का सिंहासन डोला था सतित्व मजबूर, विजयी जुल्म सुर में बोला था। जब खिलजी आया, राणा उससे पूछा कि वो मतलब मैं तुम्हारी रानी को देखना चाहते हैं, अपनी बहन के समान मानते हैं, लेकिन वो छलिया प्रजाति थी। तो जो गोरा और बादल थे, उसका गोरा था और उसके भतीजा बादल था। तो गोरा ने बोला नहीं, मैं अपने माता को ऐसे नहीं देखने, मेरी रानी है, माता है, मैं ऐसे क्यों देखने देंगे उन्हें शीशा से। तो राणा जी बोले कि वो ऐसा नहीं कि तुम हमेशा बात बात में तलवार खींच लेते हो, तुम जाओ यार, तुम कुछ नहीं जानते हो राजनीति के बारे में। तो वही उन्हें खिलजी का चित्तौड़ दुर्ग में एक संदेशा आया, जिसको सुनकर शक्ति सूर्य पर फिर अंधियारा छाया। महारानी हिल गई, शक्ति का सिंहासन डोला था सतित्व मजबूर, विजयी जुल्म सुर में बोला था। और इधर रुष्ट हुए बैठे थे गोरा सेनापति रणधीर, जिनसे भय खाती थी खिलजी की शमशीर। अन्य की मैवाड़ी घर योद्धा छोड़ गए थे, राणा रतन सिंह की संधि नीति से नाता तोड़ गए थे। मगर प्रथम वीर गोरा को खोज निकाला, पर रानी ने प्रथम वीर गोरा को खोज निकाला। बन बन भटक रहा था लेकर तिरस्कार की ज्वाला। बन बन में भटक रहा था, रानी गई खोजने, तो बहुत समय के बाद में गोरा मिल गए। तो पर रानी ने प्रथम वीर गोरा को खोज निकाला, बन बन भटक रहा था लेकर तिरस्कार की ज्वाला। रानी ने राणा का पैगाम सुनाया, मगर वीरता का अपमानित ज्वार नहीं मिट पाया। बोला मैं तो बहुत तुच्छ हूं, राजनीति क्या जानूं, निर्वाचित हूं, राजमुकुट की हट कैसे पहचानूं। जब वहां राजा ने उन्हें जलील किया था कि वो तुम बात बात पे तलवार निकाले, तो तभी ये नाराज होकर चला आया था। तब रानी ने खोजा उसे, लेकिन उसके अंदर जो ज्वाला भरी हुई थी वो कम नहीं पड़ पाई, वो ज्वाला बढ़ती रही। पर रानी ने सब कुछ सुनाया, रानी ने राणा का पैगाम सुनाया, रानी ने खिलजी का पैगाम सुनाया, लेकिन मगर वीरता का अपमानित ज्वार नहीं मिट पाया। बोला मैं तो बहुत तुच्छ हूं, राजनीति क्या जानूं, निर्वाचित हूं, राजमुकुट की हट कैसे पहचानूं। तभी रानी ने क्या कहा कि समय नहीं है वीर क्रोध करने का, समय नहीं है वीर क्रोध करने का। अगर धरा की यान मिट गई, घाव नहीं भरने का। दिल्ली गई पद्मिनी तो फिर पीछे पछताओगे, जीते जी रजपूती को दाग लगा जाओगे। राणा ने जो कहा पे माफ करो सेनानी, ये कह करके गोरा के कदमों में झुकी पद्मिनी रानी। अब सोचो, जब गोरा के कदमों, यानी मंत्री है उनका, कहने का मतलब राजा का मंत्री है, उनके गोरा के चरणों में झुकी पद्मिनी रानी, तो कैसा दृश्य रहा होगा। गोरा पीछे हट बोला, ये क्या करती हो तुम, सिसोदिया कुल की जगदम्बा हो, प्राण प्रतिष्ठा एक लिंग अगिन ज्योति गंगा हो। तो किन किन शब्दों से सम्मानित कर रहे उन्हें। ये क्या करती हो तुम, सिसोदिया कुल की जगदम्बा हो, प्राण प्रतिष्ठा एक लिंग अगिन ज्योति गंगा हो। एक लिंग की शपथ, राणा घर वापस आएंगे, महाप्रलय के घोर प्रबंधक भी न रोक पाएंगे। शब्द शब्दता तूफानी, जैसे शंकर के डमरू में जागी वीर भवानी। अब सोचो, कहने का मतलब इन शब्दों से सम्मानित कर रहे रानी को। तुरंत हुक्म दिया गोरा ने, सज गई 700 डोली, हर डोली में एक वीर था, 4 उठाने वाले, पांचों के 5 शंकर की तरह समरवत वाले। 5 के 5, जैसे एक डोली थी, एक डोली में 4 उठाने वाले होते हैं, एक वीर बैठने वाला होता है, तो 700 डोली थी ऐसी। तो तुरंत हुक्म दिया गोरा ने, सज गई 700 डोली, हर डोली में एक वीर था, 4 उठाने वाले, 5 के 5 शंकर की तरह समरवत वाले। और 700 सैनिक थे जो यम से भी भिड़ सकते थे, हर सैनिक सेनापति था, वो लाखों से लड़ सकते थे। लेकिन इधर ये सब हो रहा था, उधर खिलजी को पैगाम पहुंचा दिया गया कि रानी आ रही हैं। लेकिन उधर जो खिलजी था, खिलजी मचला पानी में आग लगाने को, पर पानी प्यासा बैठा था ज्वाला पी जाने को।
सोचो, खिलजी भी कम नहीं था। उसे पता था कि जो ये आ रहे हैं, जो कोई साधारण मनुष्य नहीं आ रहे हैं, ये महाप्रलय लेकर आ रहे हैं। खुद महाप्रलय वास्तव में थे, अद्भुत थे। गोरा और उनका भतीजा बादल बिल्कुल अद्भुत योद्धा थे। जिधर को मुड़ जाते थे विजय मंत्र पढ़ने लगते थे।